जय हिंद साथियों। आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोग अपने समस्त परिवार माता पिता के साथ एकदम बढ़िया शानदार जिंदाबाद होंगे मित्र। ऐसी में उम्मीद और आशा करता हूं। आज हम लोग एक मैराथन क्लास लगाने के लिए जा रहे हैं जिसमें भारतीय इतिहास की हम 200 सबसे बेहतरीन विभिन्न परीक्षाओं द्वारा पूछे गए प्रश्न देखेंगे और इन फ्यूचर इनकी आने की पूरी संभावना है। ये तो यूपी ट्रिपल एस सी पैड लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं, सेशन पूरा देख लेते हैं, तो मुझे विश्वास है कम से कम हर एग्जाम में आपको इस सेशन से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मित्र दोनों 200 क्वेश्चन कंप्लीट देखें, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तब तक आपको 2 क्वेश्चन का जो मैंने प्रॉमिस किया है ना, वो मुश्किल मिल पाएगा। जिसमें देखिए ये मैराथन क्लास है। सबसे पहले मैं आज जो पढ़ाऊंगा वो इतिहास पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इतिहास पढ़ाऊंगा। और इतिहास में हमारा टारगेट होगा मॉडर्न हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन। छोटी सी गुजारिश करूंगा आप लोगों से, सेशन पे नए हो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई हर प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराता है मेरे भाई, बिल्कुल फ्री में, हर विषय की। मेरे भाई मैंने बताया कि आपको इस सेशन में 200 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 200 एमसीक्यू, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके किसके होंगे? मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे। आधुनिक भारत के। और 50 क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री के होंगे। और शेष 50 क्वेश्चन आपके मिडिवल हिस्ट्री के होंगे मेरे भाई। किसके होंगे? मिडिवल हिस्ट्री के। क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। यदि आप पेट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो रिवीजन के तौर पे देखते जाइए। इतिहास से जो भी क्वेश्चन आएंगे सेशन से मिल जाएंगे मित्र। चलिएगा, और जिस क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं वो मुझे कमेंट्स बताएं, और लास्ट में अपना स्कोर मित्र मुझे जरूर बताएं कि 200 क्वेश्चन में थे पवन सर हमारे इतने क्वेश्चन सही गए। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। क्लास कैसी लगेगी अंत में मुझे अपना स्कोर जरूर बताएं और क्लास के बारे में बताएं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? जो 1857 क्रांति हुई थी, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसका तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखना। इसका सी बिल्कुल नई राइट आंसर है, नई कारतूस का उपयोग। क्योंकि आप बेहतर तरह जानते थे कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के जो अनुयायी थे उनके धर्म पर सीधा अंग्रेजों का प्रहार था। अर्थात इन कारतूसों को चलाने से जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर को कहां कैद कर लिया गया था? बता सकते हैं मेरे भाई? बता सकते हैं? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, जो जफर नाम से शायरी लिखता था मेरे भाई। और इसने अपनी कब्र पर भी लिखा है कि जब जफर इतना बदनसीब है कि अपने मुल्क में उसे दफनाने के लिए 10 गज जमीन भी प्राप्त नहीं हो सकी, तो मित्र उसे भारत से कहां भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। कहां पर? रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने। और रंगून उस समय कहां पड़ता था? वर्मा में पड़ता था। अच्छा, बर्मा का आधुनिक नाम क्या है मेरे भाई? बता सकते हैं? और उसकी राजधानी क्या है? बताने का प्रयास करें मेरे दोस्त। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? मतलब कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसके तहत पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था, वो किस अधिवेशन में पारित हुआ था मित्र? तो ध्यान रखना, ये जो हुआ था 1929 में। और ये कांग्रेस का कहां पर अधिवेशन हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये लाहौर में हुआ था। लाहौर मतलब आधुनिक पाकिस्तान में। आधुनिक पाकिस्तान में पहले तो भारत ही था ना। आज वो हमारा बच्चा हमसे जुबान लड़ाता है, उसे शर्म करनी चाहिए। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी मेरे भाई, बता सकते हैं? जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था मेरे भाई। अब पूर्ण स्वराज क्या होता है आप थोड़ा सा बताएंगे आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह सीधा सीधा क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो पहली बात आपको यह पता होना चाहिए, जलियांवाला बाग था वो कहां पर था? पंजाब में। कहां पर था? पंजाब में। पंजाब में कहां पर था? तो बता सकते हैं, पंजाब में एक शहर पड़ता है अमृतसर। अमृतसर, अमृतसर में मित्र। और मोस्टली देखा जाए, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस समय घटना ये घटी थी कि दो क्रांतिकारी थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। उस समय अंग्रेज द्वारा एक एक्ट लाया गया था, रोलेक्ट एक्ट कहते हैं, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इसमें बिना दलील, बिना फकीर, बिना दलील के, बिना अपील की व्यक्ति को डायरेक्ट सीधे सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो उसे रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता था। उसके विरोध में लोग विद्रोह कर रहे थे। इसमें दो क्रांतिकारी थे, सैफुद्दीन कुचलू और दूसरे कौन थे आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके। उनको क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। उनको छुटाने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग था, उसमें मीटिंग चल रही थी। काफी मात्रा में, हजारों की संख्या में लोग वहां पर एकत्रित थे। और ये जो घटना मित्र 13 अप्रैल 1919 की है। डेट इसको याद कर लेना मेरे भाई, 13 अप्रैल को आप लोग याद कर लेना। गजब की ये डेट है, आपकी ऐतिहासिक डेट है। और मैं जानता हूं इसको सब व्यक्तियों को याद कर लेना चाहिए। और इसी दिन पूर्ण बैसाखी का मेला लगा हुआ था अमृतसर में। वहां पर काफी मात्रा में लोग एकत्रित हुए थे। तो वहां पर यह घटना घटी थी अमृतसर में। और ये कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 में। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मित्र। अगला है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत थी वो किस घटना से हुई थी? तो ध्यान रखना मित्र, ये ऑप्शन है, बता सकते हैं। अगर जानते हैं तो मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, बताने का प्रयास करें। तो मित्र ये जो हुई थी बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? वर्ष 1900 कितने में बताएं मित्र? कितने में हुआ था? 1905 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन था। अरे लॉर्ड होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए केवल कर्जन था मित्र। कौन था? कर्जन। इसने बंगाल का विभाजन किया था। और इसी को बंगाल का जब विभाजन किया गया था, अंग्रेजों की नीति यह थी कि हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग स्थानों बांट दो, अलग अलग देशों में बांट दीजिए। ठीक है। इस कारण सभी भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी और स्वदेशी वस्तुओं को उन्होंने अपनाया था मेरे भाई। आगे चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? बता सकते हैं मेरे भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? सिंपल क्वेश्चन है। 28 दिसंबर में, चलो बता देता हूं, मैंने डेट बता दिया आपको, 28 दिसंबर। चलो यही बता देता हूं, मुंबई में हुई थी। यही बता देता हूं, 72 अनुयायी इसमें शामिल हुए थे। कितने? 72 अनुयायी शामिल हुए थे। और उस समय मुंबई में गोपाल कृष्ण करके कोई ऐसा विद्यालय था, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो अध्यक्षता है मेरे भाई,
पहले अधिवेशन की, वो किसने की थी, बता सकते हैं? तो ध्यान रखना, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। चंद्र बनर्जी ने। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना वर्ष 1885 में की गई थी। किसके समय में की गई थी? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ध्यान रखना, लॉर्ड डफरिन था। अरे यार, फिर तुमने लॉर्ड बुलवा दिया, लॉर्ड डफरिन था। और इस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, आईएनसी, इसका पिता किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, ए ओ हुम को कहा जाता है। ए ओ हुम को कहा जाता है, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक, ये इसी के दिमाग की उपज थी। आगे बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन है मित्र, ये वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। कब? वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है वो महात्मा गांधी ने स्वयं दिया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने स्वयं दिया था मेरे भाई। दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की गई थी, बता सकते हैं मेरे दोस्त? दांडी यात्रा है वो किस वर्ष शुरू की गई थी और कहां से कहां तक शुरू की गई थी? तो ध्यान रखना, गुजरात में एक गांधी जी का आश्रम था, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। कहां तक? दांडी तक। दांडी तक शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो मार्च 1930 में। मार्च 1930 में। आप मुझे यह बताएं कि इस यात्रा में गांधी जी के साथ, महात्मा गांधी जी के साथ, महात्मा गांधी जी के साथ कितने अनुयायी शामिल थे? ये आपको क्वेश्चन बताना है मेरे भाई। महात्मा गांधी जी के साथ कितने अनुयायी उसमें शामिल हुए थे? लेकिन मार्च 1930 में शुरू की गई थी और वहां पर जाकर के नमक कानून था, महात्मा गांधी ने वो तोड़ा था। आगे बताएं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आज भी तो आप जब कोई भाई पुलिस में जाता है, सब इंस्पेक्टर बनता है, इंस्पेक्टर बनता है, कांस्टेबल बनता है, तो मित्र इसमें आप जय हिंद बोलते हैं, तो ये पूछा गया जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सभी को पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताएं मित्र। हालांकि पॉलिटी का भी क्वेश्चन है और हिस्ट्री का भी है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था मित्र? तो ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1946 में। पहली अध्यक्षता इसकी किसने की थी? पहली इसके अध्यक्ष कौन थे? जो अस्थायी थे। कौन थे? अस्थायी थे। कोई भाई बता सकता है ईमानदारी से, जब इसकी पहली बैठक हुई थी उस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, वरीयता के आधार पर, क्योंकि वो उस समय सबसे वयोवृद्ध नेता थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, जो परमानेंट थी मित्र। लेकिन इसका गठन जब हुआ था वो वर्ष 1946 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1946 में हुआ था। अगला, किस समझौता को पाक्ट ऑफ डोमिनेशन कहा जाता है? ऐसा इसमें से कौन सा समझौता है जिसे पाक्ट ऑफ डोमिनेशन कहा जाता है? बताने का प्रयास करें मेरे भाई, बताने का प्रयास करें। तब तक जो पूना पैक्ट था मित्र, पूना पैक्ट था, यह कब हुआ था? तो वर्ष 1931 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, और भारतीय संविधान के पिता जनक जिन्हें कहा जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी। पूना पैक्ट इनके मध्य हुआ था, वर्ष 1931 में हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है मित्र, खतरनाक है,
पार्ट पार्ट ऑफ डोमिनेशन कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। और इरविन कौन था उस समय? भारत का वायसराय था। भारत का वायसराय था। उम्मीद है बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बताने का प्रयास करें मेरे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, बताने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें। तो मित्र, बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे मित्र। और पहले अगर आपसे पारसी पूछे जाए, पारसी, पहले पारसी कौन थे? तो ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की मित्र, इंडियन नेशनल कांग्रेस की केवल 2 बार अध्यक्षता की है। कितनी बार? 2 बार अध्यक्षता की है मेरे। और ये पहले अध्यक्ष, पारसी अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ अगर पहले अंग्रेज पूछे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो आप क्या बताएंगे? जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल था। और ये समझौता, ये सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था, आज के समय प्रयागराज में, जहां पर अंग्रेज प्रथम अध्यक्ष था। तो बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? बदरुद्दीन तैयब जी सही है मित्र। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? ये पूछा गया है। और किसके द्वारा की गई थी? बताने का प्रयास करें मेरे दोस्त। ध्यान रखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है वर्ष 1936 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बताएं आप कमेंट्स में मुझे कि किसके द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। पूछा गया है, भारतीय संविधान की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की जननी किसे कहा जाता है? बताएं मित्र, भारतीय संविधान की जननी किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ना, शायद कम पढ़ा होगा आपने पहले। तो ध्यान रखना, एनी बेसेंट को कहा जाता है। किसको? एनी बेसेंट को कहा जाता है। ये कहां की रहने वाली थी? बता सकते हैं मेरे भाई, ये किस देश की रहने वाली थी? अंत में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और इन्हें भारतीय नागरिकता इन्होंने गेन की। ये आयरलैंड की रहने वाली थी। किस देश की रहने वाली थी? आयरलैंड की, आयरलैंड की रहने वाली थी। कौन? एनी बेसेंट। और इन्होंने होम रूल लीग, होम रोल लीग, होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहां पर? मद्रास में। कहां पर? मद्रास में होम रूल लीग की बच्चों इन्होंने स्थापना की थी। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बता सकते हो? 23 मार्च 1931। कुछ याद आया आप लोगों को? कुछ याद आया? लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इसी समय इन्होंने, भगत सिंह जी ने नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। अपने देश में मित्र ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं अपने देश के लिए, इस भारत मां के लिए, भारत मां की मिट्टी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। लेकिन आज के आप नेता, अभिनेता, अधिकारी से कहिए कि तुम अपने बेटे को आर्मी में भेज दो भाई, देश की रक्षा करने के लिए, नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा, इस बात का मेरा वादा है। लेकिन मैं इनका सम्मान करता हूं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपने देश के लिए मेरे भाई। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो बता चुका हूं हालांकि में, ये मुंबई में किया गया था। कब? 1885।
आगे बताएं अगला क्वेश्चन। साइमन कमीशन कब आया था? मित्र जब भी आया था साइमन कमीशन, इसके विरोध में लाला लाजपत राय, नाम सुना आपने? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध करते समय हो गई थी, क्योंकि एक अंग्रेज था सांड्स, सांड्स नाम था मित्र इसका, सांड्स, ये एक अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज। इसने इनके लाला लाजपत राय के सर पे लाठी मार दी थी, जिस कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। और मृत्यु के अवसर पर कहा था लाला लाजपत राय, क्योंकि ये गर्म दल की नेता थी, मेरे ऊपर किया गया लाठी का हर प्रहार अंग्रेजों के लिए ताबूत की कील से साबित होगा। क्या? ताबूत की कील साबित होगा। ये किसके शब्द थे? बता सकते हैं? लाला लाजपत राय के। साइमन कमीशन कब भारत आया था? ये पूछा गया है। बताएं मित्र, बताने का प्रयास करें। ध्यान रखना, वर्ष 1928 में आया था, वर्ष 1928 में भारत में आ गया था मित्र साइमन कमीशन। अगला, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? पता है मित्र, भारत कोकिला है वो किसे कहा जाता है? क्या एनी बेसेंट को कहा जाता है, या विजय लक्ष्मी पंडित को, या सरोजनी नायडू को, या फिर रानी लक्ष्मीबाई को? तो ध्यान रखना, सरोजनी नायडू कहा जाता है। किसको? सरोजनी नायडू कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही है मित्र, जबकि विजय लक्ष्मी पंडित भारत उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम रही। बताएं, क्लियर हो चुका मित्र क्वेश्चन ये? आगे बताएं अगला, आजाद हिंद फौज का गठन कहां पर किया गया था? तो आजाद हिंद फौज थी मित्र, इसका गठन कहां पर किया गया था? तो ध्यान रखना, ये सिंगापुर में किया गया था। किसने किया? कहां पर किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। अच्छा, किसके द्वारा किया गया था मेरा भाई, बता सकते हो किसके द्वारा किया गया था? आप मुझे कमेंट्स में बताएं भाई, एक आध क्वेश्चन का तो आप जवाब देंगे ही देंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। तो सिंगापुर में किया गया था आजाद हिंद फौज का। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, जिन्हें हम लोग, मैं बता चुका हूं, व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। आगे बताएं अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का नाम का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? पाकिस्तान के नाम का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये जो रखा था अगर जानते हैं तो बताएं, ऑप्शन आपके सामने है। तो ध्यान रखना, चौधरी रहमत अली ने रखा था। इसका पूरा नाम क्या था? चौधरी रहमत अली, इसने रखा था मेरे भाई। तो वी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलिए, लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? बताएं मित्र, लाहौर प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ था? बताने का प्रयास करें, ऑप्शन आपके सामने है। तो मित्र, वर्ष 1940 में। कब? 1940 में ये प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव क्या है वो हालांकि आगे बताऊंगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है, और ये किसने कहा था? तो स्मिथ नामक एक इतिहासकार था। स्मिथ कौन था? एक इतिहासकार था। उसने किसको कहा था? तो समुद्रगुप्त को कहा था मित्र। किसको? समुद्रगुप्त को कहा था। आगे बताएं अगला क्वेश्चन, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? मैं बता चुका हूं आपको इस डेट को, वर्ष 1942 की बात है। अगला बताएं, नमक कानून तोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बता चुका हूं इस क्वेश्चन को भी। मार्च 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी यात्रा शुरू की गई थी ना, और जब दांडी यात्रा कंप्लीट पहुंचे दांडी नामक स्थान पर गुजरात में, वहां पर नमक जो कानून था उसको महात्मा गांधी द्वारा तोड़ दिया गया था मेरे भाई। इसलिए बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। आगे बताएं, आप लोग ध्यान रखिए मित्र, पूरा सेशन जरूर देखें और मुझे लास्ट में अपना स्कोर बताएं।
लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था बताएं। काकोरी मित्र लखनऊ से आगे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों ने, कुछ क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूट लिया था। इस घटना को क्या कहा जाता है? काकोरी कांड कहा जाता है। इसमें अनेक लोग गिरफ्तार भी हुए थे। तो यह वर्ष 1925 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1925 में। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इनमें से बताएं। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी इसके फाउंडर कौन थे मित्र? बताने का प्रयास करें। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक थे? जानते हो तो बताएं। जैसे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय। और डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्र वो कौन सा है? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की मित्र क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्लियर? आगे चलते हैं मित्र। अगर क्लियर है तो आपको कम्युनल अवार्ड था वो किस वर्ष घोषित हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो कम्युनल अवार्ड था वो किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ध्यान रखना, ये जो घोषित किया गया था वर्ष 1932 में घोषित किया गया था। कम्युनल अवार्ड क्या है मैं किसी दिन वैसी क्लास लूंगा तब आपको बताऊंगा। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? बता चुका हूं इस क्वेश्चन को। पूना पैक्ट है वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है, उनके नाम से इनके मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो वर्ष 1931 में। अगला क्वेश्चन बताएं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? बताएं मित्र। बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि इनके सामने एक तरफ तो कौन थे? आपके सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्र बोस थे, और दूसरी तरफ जो थे विरोध में, किसमें? विरोध में वो पट्टाभी सीतारमैया थी, सीतारमैया। और ये गांधी जी के प्रतिनिधि थी। किसके? महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी के प्रतिनिधि थी। जब इनका चुनाव होता है तो इनकी हार हो जाती है, पट्टाभी सीतारमैया की, और सुभाष चंद्र बोस क्या कर जाते हैं मित्र? जीत जाते। और इस समय महात्मा गांधी ने कहा था पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। गांधी सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे? सम्मान करते थे भाई इनका, महात्मा गांधी का। जब तो इन्होंने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी जी को। इन्होंने गांधी जी के सम्मान में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, खत्म। पट्टाभी सीतारमैया ने भी मामला खत्म कर दिया, ये तो हार ही गए थे। फिर जो नए सदस्य बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और एक कौन सा अधिवेशन था? तो त्रिपुरी अधिवेशन था। त्रिपुरी अधिवेशन था मित्र कांग्रेस का। ये कब हुआ था? तो ध्यान रखना ये वर्ष 1939 में हुआ था। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में किसका सबसे बड़ा योगदान है? बताएं इनमें से। तो सबसे ज्यादा जो योगदान था, जिसे कांग्रेस का पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? एओहुम कहते हैं। एओहुम, ठीक है। और इस समय ये एक प्रशासनिक अधिकारी था, मजिस्ट्रेट था। अमृतसर संधि किसके बीच हुई थी? बताएं मित्र। जो अमृतसर की संधि है वो किन किन के बीच हुई थी? तो ध्यान रखना, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों की मध्य हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों की मध्य ये संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है, बता चुका हूं। जब स्थायी बनाया गया था वो 11 दिसंबर को बनाया गया था मित्र, दिसंबर 1946 को। किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसे ही मित्र काला कानून कहते हैं। ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए काला कानून किसे कहा जाता है, काला कानून किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। एक्ट को कहा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति को जो अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करता था उसको बिना दलील और बिना वकील के उसे सीधा जाकर के अरेस्ट कर लेते थे। उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी,
डायरेक्ट सालों तक वो व्यक्ति जेल में पड़ा रहता था। इसलिए इससे रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था? सभा हो रही थी और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस कारण इसका विरोध किया गया था, लेकिन वहां पर एक घटना घट गई। तो ध्यान रखना, ये वर्ष 1919 में ही इसका गठन किया गया था, पारित किया गया था रॉलेट एक्ट। अगला, हिंदू महासभा के प्रमुख नेता कौन थे? बताएं मित्र, बेहतरीन क्वेश्चन है। हिंदू महासभा के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, वीडी सावरकर थे। कौन थे? वीडी सावरकर, जिन्हें हम लोग विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं। क्या कहते हैं? विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। इन्होंने ही, जो वीडी सावरकर है मित्र, इन्होंने ही कहा था 1857 क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। इन्हीं के द्वारा कहे गए शब्द हैं, जिन्होंने हिंदू महासभा का क्या किया था? गठन किया था। अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, द बंगाल गजट किसने शुरू किया था? अच्छा क्वेश्चन है। द बंगाल गजट है, यह अखबार था मित्र। ये क्या था? एक न्यूज़पेपर था, मैगजीन भी थी। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जेम्स ऑगस्टिन हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था? तो वेस्ट बंगाल से, मतलब बांग्लादेश से शुरू किया गया था, बंगाल से। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताएं मित्र, कब की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? कहां पर की गई थी? तो ढाका में। कहां पर? ढाका में। सलीमुल्लाह खां का नाम सुना आपने? सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां एक व्यक्ति ये थे। दूसरे व्यक्ति आप बताएं, 2 लोगों द्वारा की गई थी, दूसरे व्यक्ति का नाम आपको बताना है। लेकिन ढाका में की गई थी वर्ष 1906 में। कब? वर्ष 1906 मेरे भाई। आगे बताएं, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का जो गठन है मित्र, वो किसने किया था? तो ध्यान रखना मित्र, रास बिहारी बोस ने द्वारा किया गया था। कहां पर किया गया था? तो सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर में किया गया था। क्लियर? आजाद हिंद फौज का गठन मित्र। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो सभी जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा ये बताओ, कितने समय में गाया जाता है वंदे मातरम गीत है, वो कितने टाइम में गाया जाता है? आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे भाई। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी गठन कहां पर हुआ था? गदर पार्टी का गठन कहां पर हुआ था? बताएं। ये सैन फ्रांसिस्को मित्र एक शहर का नाम है। क्या नाम है? शहर का। बताएं, गदर पार्टी की का जो गठन है वो कहां पर किया गया था? तो मित्र ऑप्शन आपके सामने है, अगर नहीं जानते तो बता देता हूं, अमेरिका में किया गया था। अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, जिसे हॉलीवुड सिटी कहा जाता है। अमेरिका का शहर जो सैन फ्रांसिस्को से हॉलीवुड सिटी कहते हैं, वहीं पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी वर्ष 1912 में। किसके द्वारा की गई थी? उस व्यक्ति के संस्थापक का नाम पूछा जाए तो लाला हरदयाल, लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। क्लियर हुआ? उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जब महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मध्य एक पैक्ट हुआ था, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की। किसकी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। आगे बताएं। अगला, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? बता चुका हूं। 43 क्वेश्चन है मेरे भाई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो जहां पर स्थापना होगी मित्र वहीं पर तो होगा। मैं बता चुका हूं, ढाका में हुआ था। कहां पर? ढाका में हुआ था। कंफ्यूजन मत होना, वर्ष 1906 में। 44 क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? अच्छा, इसमें सदस्य कितनी थी? कितने मेंबर थे? 3 सदस्य थे। लेकिन भारतीय आया कब था? तो वर्ष 1942 में, मार्च की बात है, मार्च 1942 में आया था। ठीक है, कौन कौन सदस्य थे आप मुझे कमेंट में बताएं।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? बेहतरीन क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी मेरे भाई? ऑप्शन आपके सामने है, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, वर्ष 1920 में की गई थी। कब? वर्ष 1920 में की गई थी। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? कैबिनेट मिशन योजना, इसी के माध्यम से मित्र ध्यान रखिएगा अपने संविधान का, इसका संविधान का निर्माण किया गया था। क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा क्या किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। यह वर्ष 1946 में आई थी। अगला, नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत किसने की थी? बताएं इनमें से। नेशनल हेराल्ड जो अखबार था, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तात्कालिक कांग्रेस के उग्रपंथी नेता किसे माना जाता है? यह पूछा गया है कि तात्कालिक कांग्रेस के उग्रपंथी, कैसे उग्र, जैसे हम लोग नरम दल, सॉरी गरम दल कहते हैं। क्या कहते हैं? गरम दल कहते हैं। नेता किसे माना गया है, बता सकते हो इनमें से? तो 3 व्यक्ति थे मित्र, लाल, बाल और पाल। ये 3 लोगों को क्या कहा जाता था? गरम दल का या उग्रपंथी नेता कहा जाता था। जिसमें लाला लाजपत राय थे, जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक थे और बिपिन चंद्र पाल थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? सी वाला, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। और जो आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, दादा भाई नौरोजी जानते ही हैं, वायुवृद्ध नेता थे, ग्रांड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है फिरोज शाह मेहता। ये सभी कैसे नेता थे? तीनों ये सभी उदारवादी नेता थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक कैसे नेता थे? तो बता सकते हैं गरम दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के सचिव कौन थे? बताइए। अब तक तो अध्यक्ष पूछे जाते थे, लेकिन सचिव के बारे में आप पहली बार पढ़ रहे हो। मैं तो थोड़ा पानी पी लेता हूं, ठीक है। बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। सचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के सचिव कौन थे, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी थे। इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार लगा ले मेरे भाई। आईएमपी, बहुत जहर क्वेश्चन है ये, बहुत जहरवा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आगे बताएं, वर्धा शिक्षा योजना का कब प्रस्ताव पारित किया गया था? जो वर्धा शिक्षा योजना थी, ये कब प्रस्तुत की गई थी, ये पूछा गया है। इसमें स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था, महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। तो ध्यान रखना, ये वर्ष 1937 में, कब? वर्ष 1937 में ये योजना पेश की गई थी मेरे भाई। अगला, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय जो किसान सभा थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। आप लोग याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन मित्र, बेहतरीन क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? इनमें से बताएं, इनमें से बताएं मित्र। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? बताने का प्रयास करें। एक बात आपको बताएं, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में फांसी लाने वाले, फांसी चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे पता है? खुदीराम बोस। कौन थे मित्र? खुदीराम बोस थे मित्र। अब बताएं मित्र, इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है? तो मित्र मंगल पांडे इसका राइट आंसर है। कौन सा? मंगल पांडे, इट इज राइट आंसर है इसका। अगला बताएं, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह है वो कब हुआ था? तो ध्यान रखना, ये जो हुआ था मित्र, साइमन कमीशन जब भारत आया था ना, उस समय किया गया था, वर्ष
1946 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय गृह युद्ध का अन्य नाम क्या है? भारतीय गृह युद्ध का अन्य नाम पूछा गया, उपनाम पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है, क्रांति कहा जाता है, यही था मेरे दोस्त। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बता सकते हो? हिंदू कॉलेज था। अच्छा, ये स्थापना कहां पर की गई थी? इसकी स्थापना है वो कहां पर की गई थी? तो ध्यान रखिए मित्र, इसकी जो स्थापना है वो हिंदू कॉलेज की स्थापना मोस्टली 1817 में की गई थी। अच्छा, किस किस के द्वारा की गई थी, कोई बता सकते हैं? चलो ये बता देता हूं, बनारस में की गई थी। किन दो लोगों के सहयोग से की गई थी, बता सकते हैं मेरे भाई? अगला को, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र है वो किसने शुरू किया था? बच्चों दो हैं, एक तो आपका न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया, ठीक है, जो आपके इस ऑप्शन में है, और दूसरा है मित्र यंग इंडिया। यंग इंडिया, इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना, इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना मित्र। एक तो न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया जो समाचार पत्र था वो एनी बेसेंट ने इसे प्रकाशित किया था। किसने? एनी बेसेंट ने। जो न्यू इंडिया वाला पूछा गया है, जो न्यू इंडिया समाचार पत्र है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनी बेसेंट द्वारा। लेकिन जो यंग इंडिया है मित्र, ये वाला, ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा। इन दोनों बातों को बेहतर तरीके से याद रखेंगे मेरे भाई, दोनों बातों को बहुत बेहतर तरह से याद रखें। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक यंग इंडिया का प्रकाशन किसने शुरू किया था? देखो वही क्वेश्चन आ गया, इनको भी बहुत पता था कि हम क्या बताने वाले हैं। महात्मा गांधी द्वारा मित्र, उसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। अगला है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को। तो अगला बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे? इस क्वेश्चन को बता चुका हूं मैं, इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे मित्र। कितने? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, कांग्रेस का ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? अरे उन्हें कहा जाता है जिन्होंने अंग्रेज, जब में से अंग्रेज जो थे भारत से धन लूट के ले जा रहे थे, धन लूटने की जो कंडीशन थी उस व्यक्ति ने देखी थी, और देख करके धन निकासी का सिद्धांत, धन निकासी का सिद्धांत उन्होंने पेश किया। उनको क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। और इन्हें ही भारत का ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, भारत का ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? पता है मित्र, जो होम रूल लीग की स्थापना है वो कब की गई थी? तो ध्यान रखिए मित्र, वर्ष 1916 में की गई थी, और दो लोगों द्वारा की गई थी, और दो स्थानों पे की गई थी मित्र। एक तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तिलक द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। और ये कहां पर की गई थी? तो महाराष्ट्र में। और जो दूसरी थी होम रूल लीग, इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी? मद्रास में की गई थी। कहां पर? मद्रास में की गई। दोनों बातें को आप लोग याद रखोगे। अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बताएं मित्र, बेहतरीन क्वेश्चन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, या फिर ऐसा लिखा हुआ आएगा HSRA की स्थापना कब हुई थी? चलो ये बता देता हूं मैं, ये कानपुर में की गई थी इसकी स्थापना मित्र। कहां पर? कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन हुई कब थी ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना वर्ष 1926 में की गई थी। अच्छा, किस किस के द्वारा की गई थी? HSRA की स्थापना में किन 3 क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान था? उन तीनों के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। तीनों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो मित्र एक घटना घटी थी फरवरी 1922 में। कौन सी घटना थी? तो चोरा चोरी कांड, चोरा
चोरी कांड, सुना आपने? और ये कहां पर है? ये घटना कब हुई थी, कहां पर की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के यूपी के गोरखपुर में, गोरखपुर में। ध्यान दीजिए, फरवरी 1922 की बात है। क्रांतिकारियों ने सभी पुलिस वालों को, जो अंग्रेज पुलिस अधिकारी थे, कर्मचारी थे, इसमें कुछ भारतीय भी थे, उनको थाने बंद करके उनमें आग लगा दी थी, पूरे थाने में। इस घटना को चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। फरवरी 1922 में हुआ था। इसी घटना से को देख करके महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया था, वापस ले लिया था मेरे भाई। कब ले लिया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। देखिए मित्र, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। अगर लॉजिक आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। ऐसी मैं खुद मानता हूं इन चीजों पर। आगे चलिए, कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया था? तो कम्युनल अवार्ड है वो किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो ध्यान रखना, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित किया गया था। भारत का लोहे का आदमी किसे माना जाता है? भारत का लोहे का आदमी, क्या क्वेश्चन है भाई? भारत का लोहे का आदमी या लोह पुरुष किसे कहा जाता है? लोह पुरुष किसे कहा जाता है, बता सकते हो? अरे उसे कहा जाता है जिनकी प्रतिमा आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, नर्मदा नदी में के तट पर है और गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे, इनको सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो ध्यान रखना, वारदौली आंदोलन। वारदौली आंदोलन। वारदौली आंदोलन के समय मित्र, यह बारदौली कहां पड़ता है? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में पड़ता है। इस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, किसकी? सरदार की उपाधि दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी? तो जो बारदौली आंदोलन में जो महिला शामिल थी, कौन सी महिलाएं शामिल थी, उनके द्वारा दी गई थी मित्र। ठीक, आप लोग इस बात को याद रखिए, जिन्हें लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र, बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो जब हुई थी जब HSRA का गठन किया गया था कलकत्ता में, कानपुर मित्र, तभी की गई थी। आगे बताएं, राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी घटना से जुड़े थे? बताएं मित्र, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो किस क्रांतिकारी घटना से जुड़े हुए थे? तो मित्र जो काकोरी कांड था ना, उससे जुड़े हुए थे। ये कब हुआ था? वर्ष 1925 में हुआ था। वर्ष 1925 में हुआ था काकोरी कांड, उसी से जुड़े हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कुछ याद आया? हिंदू महासभा का गठन कब किया गया था? हिंदू जो महासभा थी, इसका गठन कब किया गया था? पूछा गया, मतलब बताने का प्रयास करें। तो वर्ष 1915 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मैंने सेशन में इसी में बताया है, मुझे दोबारा कमेंट्स में बताएं। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? जो चंपारण सत्याग्रह था वो किस वर्ष शुरू किया गया था? और ये महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का मित्र प्रथम आंदोलन था। कहां पर? भारत में, इंडिया में, भारत में पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का। और चंपारण पड़ता कहां पर है मित्र? ये बिहार में पड़ता है। अच्छा, बिहार से जो मेरे भाई सेशन देख रहे हैं वो बताएं बिहार के किस जिले में ये चंपारण, और ये घटना कब हुई थी? तो वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। अच्छा, इसे तिलकटी आंदोलन भी कहते हैं मित्र, ठीक है? तो चंपारण आंदोलन को तिलकटी आंदोलन, तिलकटी आंदोलन, ये इसका उपनाम है मित्र। ये इसका क्या है? उपनाम है। क्लियर हुआ? चलें, अरे घर नहीं यार, अगले क्वेश्चन की ओर। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे?
इनमें से खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, बता सकते हैं? तो मित्र ध्यान रखना, अली बंधु थे, मतलब दो भाई थे, अली बंधु दो भाई थे, ये थे मित्र खिलाफत आंदोलन के नेता। हालांकि इसके पीछे लंबी कहानी है। बेहतरीन क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले। आप लोगों में से सच सच बताएं, 2025 में आई फूले मूवी किस किसने देखी है? 2025 में आई फूले मूवी है, वो किस किसने देखी है? जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी मित्र। बेहतरीन क्वेश्चन है। और इनकी एक पुस्तक है मित्र, ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी। गुलामगिरी, इस पुस्तक को जरूर याद कर लें मित्र। ये पूछी जाती है कि गुलामगिरी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है मित्र। आगे बताएं, अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और उग्रपंथी गुटों में कब हुआ था? यह पूछा गया है, यह पूछा गया है। मतलब जो अखिल भारतीय कांग्रेस थी मित्र, इसका विभाजन कब हुआ था? ये सीधे सीधा सा क्वेश्चन है, गर्मपंथी दल में और नरमपंथी दल में। ठीक है, ये कब विभाजन हुआ था? तो बात ध्यान रखना मित्र, ये कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था सूरत में। कहां पर? सूरत में अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1907 में। वर्ष 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें जो कांग्रेस थी दो धाराओं में बट गई थी, एक तो गर्म दल और एक नरम दल। गर्म दल के नेता कौन थे? लालवाल पाल थे। और नरम दल के नेता कौन थे? जैसे फिरोज शाह मेहता है, दादा भाई नौरोजी, ये सभी लोग थे। और इस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे पता है तुम्हें? कांग्रेस की जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कब? वर्ष 1907 में। क्लियर हुआ? उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताएं मित्र, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1893। कुछ आप लोगों को याद आया? विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन, जिसमें किसने भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी। 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया था वो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। इन्होंने उस भाषण में कहा था, मैं उस ऋषि मुनियों की भूमि से आया हुआ हूं जिन्होंने हमेशा लोगों को सम्मान दिया है। उन भूमि की तरफ से मैं सभी यहां पर आए हुए धर्म के विश्व के अनेक धर्म के अनुयायियों को ससम्मान प्रणाम करता हूं। तो ये जब बातें सुनी, ये जब सुना गया स्वामी विवेकानंद के शब्दों को, तो पूरा जो हॉल था वो तालियों से गूंजने लगा था मित्र। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? अच्छा, वंदे मातरम गीत लिखा किसने है? तो सभी को पता है, जो वंदे मातरम गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये गाया कब गया था? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था उसमें ये गाया गया था? तो ध्यान रखना, ये 1896 में गाया गया था। और ये अधिवेशन कहां पर हुआ था बता सकते हो? कलकत्ता में हुआ था मित्र। कहां पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। अध्यक्षता किसने की थी? आप नहीं बता पाओगे, मुझे मालूम है, पढ़ते ही नहीं है मेरे भाई। गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? जो गदर आंदोलन था इसका मुख्य केंद्र कहां था? बता चुका हूं, अमेरिका में था। कहां पर था? अमेरिका में। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, क्योंकि वहीं पर तो सैन फ्रांसिस्को में 1912 में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन बताएं, द इंडियन सोशलिस्ट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च किसने स्थापित की थी? बताएं, बताने का प्रयास करें।
द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिजिनल रिसर्च किसने स्थापित किया था? तो महेंद्र लाल सरकार द्वारा। किसके द्वारा? महेंद्र लाल सरकार द्वारा। मित्र कंप्यूटर चाचा हमें कभी कभी धोखा दे देते हैं मेरे भाई, बुरा मत मानना, ठीक है? थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, जैसे आप नाराज हो जाते हो या आपका दोस्त नाराज हो जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताएं। डांडिया मार्च, इसे हम कहते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च, दांडिया नहीं है मित्र, दांडिया तो एक लोक नृत्य है जो गुजरात से संबंधित है। दांडी ये इस तरीके से है। कभी कभी कंप्यूटर भाव से थोड़ा गलती कर देते हैं, तो कोई बात नहीं। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो सभी को पता है, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, 20 बार बता चुके हैं इसमें। अगला बताएं, एल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय से किस समय हुआ था? तो एल्बर्ट विल विवाद है वो उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये पूछा गया है। तो मित्र ध्यान रखना, ये लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन। जो नाम ऐसे लिखते हैं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटिन, क्या क्या नाम है यार। आगे बताएं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था? बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र, बेहतरीन क्वेश्चन, बताने का प्रयास करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? तो वही थे अपने तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है? आगे बताएं, भारतीय उद्योग और वाणिज्य सभा की स्थापना कब हुई थी? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है मित्र, इसे ऐसे क्वेश्चनों को लोग कम कर पाते हैं, तो ध्यान रखना। भारतीय उद्योग और वाणिज्य सभा है, इसकी स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? भारतीय संघ की योजना है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ये पूछा गया है। तो मित्र ध्यान रखिए, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कब? कैबिनेट मिशन योजना के तहत वर्ष 1946 में प्रस्तुत की गई थी मित्र। अगला, हिंदू कॉलेज का नाम बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कब रखा गया था? बताएं, हिंदू कॉलेज का जो नाम बदल करके प्रेसिडेंसी कॉलेज कब रखा गया था? तो 1858 में रखा गया था। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मित्र इनमें से सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, दोनों ने की थी, मतलब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अगला बताएं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया था? ये बच्चों बेस्ट क्वेश्चन है, ये आपका बेस्ट क्वेश्चन है मित्र, ठीक है? तो एक डेट याद रखना, 8 अगस्त 1942। ये मित्र क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 में, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ध्यान रखना, वर्ष 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी टाइम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उस समय चेम्सफोर्ड कौन था? उस समय भारत का वायसराय था। एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, कि पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यही था, चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था, आप लोग याद रखो। क्लियर? आगे चलते हैं। लॉर्ड वेवेल ने भारत का वायसराय कब बना? जो लॉर्ड वेवेल था वो भारत का वायसराय कब बना, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये 1943 में बना था, 1943 में बना था। अगला, भारत का पहला अखबार कौन सा है? इनमें से बताएं, भारत का पहला अखबार था वो कौन सा है? तो ध्यान रखना, द बंगाल गजट था। कोई भाई ये बताइए, बंगाल गजट अखबार था वो किसके द्वारा निकाला गया था और किस भाषा में था? ये किस भाषा में था? ठीक है, भाषा आपको बतानी है, किस भाषा में था और किसके द्वारा शुरू किया गया था? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? बताएं भाई, आर्य समाज की स्थापना है वो कब हुई थी? तो ध्यान रखना, 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में, कलकत्ता में की गई थी आर्य समाज की, दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताएं मित्र। तो दयानंद सरस्वती द्वारा, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी,
कब? 1875 में इन्होंने ही नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। किसकी? वेदों की ओर लौटो। वी ऑप्शन की ओर जाएंगे मेरे भाई, वी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, बता चुका हूं। मुस्लिम लीग का गठन कब और कहां हुआ था? तो मित्र ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। 1906 में ढाका में की गई थी सलीमुल्लाह खां द्वारा। ठीक है, अगला बताएं, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में पारित किया गया था? तो बंगाल विभाजन के। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। अगला बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र। लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था मित्र। अगला बताएं, भारत का टाइगर किसे कहा जाता है? बताएं मित्र, सॉरी, भारत का टाइगर किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, लाला लाजपत राय को कहते हैं। किसको? लाला लाजपत राय को। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहां शुरू किया गया था? तो बता चुका हूं, वर्ष 1917 में। 1917 में बिहार में, जिसे क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। कांग्रेस रेडिकल्स के प्रमुख नेता कौन थे? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, कांग्रेस रेडिकल्स के प्रमुख नेता इनमें से कौन से थे मेरे दोस्त? तो ध्यान रखना, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे मित्र? अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, भूल मत जाना, भूल न जाना, दूर न जाना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन आ गया, देखो वही क्वेश्चन आ गया जिसे मैंने आपको जस्ट पूछा था। तो कोई कोई चीज ऐसी होती है जो जस्ट जुबान से बोल दी जाती है और निकल के आपके सामने या जुबान पे आ जाती है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अरे मेरे भाई, लॉर्ड तुम्हारे लिए होगा, मैं काट देता हूं सारे लॉर्ड को। चेम्सफोर्ड था मेरे भाई, आप चेम्सफोर्ड याद रखेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगला बताओ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? बताने का प्रयास करें। तो वर्ष 1934 में किया गया था। कब? वर्ष 1934 में किया गया था। मेरी बहन जो देख रही है, एक माता की मतलब माला की मोती है वो, बताएं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताने का प्रयास करें। आपका ये भाई पूछता है भारत रिपब्लिक भारत देखा आपने? भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो पुनर्गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वही है अपने नेताजी, वही है अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, आजाद हिंद सरकार का गठन कब किया गया था? बेहतरीन क्वेश्चन मित्र, बेहतरीन क्वेश्चन, बताने का प्रयास करें। आजाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ था? तो मित्र ध्यान रखिए, ये वर्ष 1943 में किया गया था। इस डेट को याद कर लेना, वर्ष 1943, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, इसका जो गठन है आजाद हिंद सरकार का, वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। बच्चों मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए, 100 क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। मतलब सचिन तेंदुलकर की तरह से, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वीरेंद्र सहवाग की तरह से, राहुल द्रविड़ की तरह से, मोहम्मद कैफ की तरह से, ये हमारे समय के क्रिकेटर हैं मित्र। बहुत इंटरेस्ट था क्रिकेट देखने का, क्रिकेट खेलने का। तो उस समय कंडीशन ये बनती थी कि हम सब कुछ छोड़ करके ये सब कुछ देखा करती थी। जब ये सेंचुरी कर लेते थे तो बड़ा खुशी होती थी। अब देखो 100 क्वेश्चन की सेंचुरी है, वो मैंने आपके सामने पूरी कर दी है। अभी आपके सामने 100 क्वेश्चन और हैं, जिसमें आप मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चन देखेंगे। चलिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सेशन पूरा देखें, चाय पानी नाश्ता वास्ता कुछ रखते हो तो रख लेना, बिस्कुट वगैरह खाने पीने के लिए, क्योंकि एक रिवीजन तौर पर मित्र क्लास है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है? बताएं मित्र, सिंधु घाटी सभ्यता है वो इनमें से कौन से युग की मानी जाती है? हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ चल रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ चल रहे हैं, प्राचीन भारत की ओर। बताएं सिंधु घाटी सभ्यता वो कैसी सभ्यता थी? तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय मित्र
कांसे का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में होता था। ठीक है, आगे चलें। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? चलो थोड़ा फास्ट चलेंगे मित्र। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है बताएं मित्र। ऑप्शन आपके सामने है। तो मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा किस धातु से मिली है? अच्छा मित्र, अगर वहां पर लड़की की जगह पे अगर देवी आ जाए तो बुरा मत मानना मित्र कि पवन सर ने लड़की लिखाया था, यहां पर देवी कैसे आ गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नृत्य करती हुई देवी की प्रतिमा धातु की बनी हुई है, ये कहां से प्राप्त, वो किसकी बनी हुई है? तो मित्र ध्यान रखना, कांसे की बनी हुई है। और ये कहां से मिली है बता सकते हैं? नृत्य करती हुई जो देवी है वो कहां से मिली है, कौन से स्थल से मिली है, बता सकते हैं कमेंट्स में। अगला है, पशुपति महादेव की मोहर किस सभ्यता की में मिली है? जो पशुपति शिव थे, जिनके सिर पर बैलों की तरह से दो सींग थे, और जैसे शंकर भगवान होते हैं ना, मुद्रा में बैठे रहते हैं, इस तरह से वो बैठे हुए हैं, तो इनकी जो मोहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। ठीक है, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी बताएं? ऋग्वेद, वेद कितने हैं मित्र? 4 वेद है। कितने वेद हैं? 4। पहला वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है मित्र। इसमें मंडल कितने हैं? ऋग्वेद मंडल बता सकते हैं मेरे भाई? ऋग्वेद मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं इसमें। क्या है? सूक्तियां। 1028 सूक्तियां हैं किसमें? ऋग्वेद में। और 1 लाख से अधिक श्लोक हैं किसमें? ऋग्वेद में। और यह सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। तीसरा कौन सा है? सामवेद। अच्छा मित्र, सामवेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और सामवेद को हम लोग क्या कहते हैं? संगीत वेद भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे गामा पदनिसा जितने भी सॉन्ग हैं वो सारे गामा पदनिसा से निकले हुए। इसका वर्णन मित्र सामवेद में ही है, गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। और नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ये कैसा है? सबसे नया वेद है मित्र, जिसमें जादू टोना वशीकरण, सोचते हो ना, तो आपका किसी से प्रेम हो जाता है, हमारा इससे विवाह हो जाए। देखा है, सोचा है कभी आपने? जिससे आप प्रेम करते हैं, हम उम्र होते हैं, 18 वर्ष की अवस्था पूरी कर लेते हैं, प्रेम हो जाता है, तो उस अवस्था में आप क्या करते हैं? घर वाले नहीं मानते, ना आपके घर वाले ना उनके घर वाले, तो आप क्या करते हैं? जादू टोना वशीकरण करने की प्रयास करते हैं। इन सब बातों का वर्णन कहां पर किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया मेरे भाई। कहां पर? अथर्ववेद में। अरे सॉरी, क्वेश्चन नहीं बता पाए। ऋग्वेद रचना किस भाषा में लिखी गई थी? तो मतलब संस्कृति भाषा के थे। कौन से थे? संस्कृति भाषा के थे। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे बताएं, वैदिक काल में सभा और समिति किसके अंग थी? बताएं, वैदिक काल में जो सभा थी और समिति थी वो क्या थी? तो ध्यान रखना, ये राजनीतिक संगठन थे, सभा और समिति। एक और थी मित्र विदर्भ, ये सबसे प्राचीन थी मित्र। ठीक है, आगे बताएं, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी मित्र। कितनी? 16। इन 16 महाजनपद में से 8 जो महाजनपद थे वो अकेले यूपी में थे मित्र। कितने? 8। इनमें से 8 थे वो अकेले यूपी में थे। ठीक, जो महाजनपद है इनका जो वर्णन है मित्र, इनका जो वर्णन है वो कहां से मिलता है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसे हम क्या कहते हैं? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से मित्र इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है इन 16 महाजनपदों के बारे में। और एक मित्र जैन ग्रंथ भी है, इसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से मित्र इन 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है।
तो 16 महाजनपद थे, इनकी जो जानकारी प्राप्त होती है वह किस किस से प्राप्त होती है? तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इससे, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इनसे हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जब 16 महाजनपद पढ़ाऊंगा तब आपको और डीपली आपको बताऊंगा, इसकी राजधानी वगैरह सब कुछ क्लियर करा दूंगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सभी को पता है, सभी को पता है। कौन थे बताएं? सिद्धार्थ थे क्या? सिद्धार्थ, जिन्हें क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध कहा जाता है, सिद्धार्थ को। ठीक है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था मित्र। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बताएं, बताएं मित्र। महात्मा बुद्ध का जन्म है वो कहां पर हुआ था? बताने का प्रयास करें। महात्मा बुद्ध का जन्म है मित्र वो 543 बीसी में नेपाल में एक वन था जो बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है ना, वहां पर एक वन था जिसे हम लोग लुम्बिनी वन कहते हैं, लुम्बिनी वन। वहां पर ये पैदा हुए थे मित्र। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बौद्ध धर्म का प्रथम धर्म सभा कहां पर हुई थी? बताएं मित्र। बौद्ध धर्म की 4 सभाएं हुई थी मित्र, और चारों बहुत इंपोर्टेंट हैं। पहली बताएं। पहली हुई थी मित्र राजगृह में। कहां पर हुई थी? राजगृह में। ठीक है, इस समय शासक कौन था? कोई भाई बता सकते हैं शासक कौन था? इस समय जो शासक था वो कौन था, और अध्यक्षता किसने की थी? ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ईमानदारी से नकल नहीं करेंगे। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो मित्र इनका जो जन्म हुआ था महावीर स्वामी का वो आधुनिक बिहार में, आधुनिक बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ध्यान दीजिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकरों का संबंध किससे? जैन धर्म से मित्र। किससे? जैन धर्म से है। अच्छा, प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे भाई? बता सकता है कोई योद्धा, कोई वीर, कोई सैनिक, कोई सिपाही? प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? बता सकते हैं? तो ऋषभदेव थे मेरे भाई। कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। अच्छा, 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अच्छा, 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्ट नेमी थे। अरिष्ट नेमी। कौन थे? अरिष्ट नेमी थे। और अरिष्ट नेमी के बारे में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के समकालीन थे। भगवान जो कृष्ण थे उनके समकालीन थे। लेकिन जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे मित्र? वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे मित्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? बी सही है। ठीक है, आगे बताएं। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? बताएं। नंदवंश के फाउंडर कौन था? तो महापद्म नंद था। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहां पर हुआ था? बता सकते हो? सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहां पर हुआ था? अच्छा, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, इतिहास में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, झेलम नदी के तट पर हुआ था। हाँ, किसके? झेलम नदी के तट पर हुआ था। आगे चलिए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। सभी को पता है कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, अशोक का राज अभिषेक किस वर्ष हुआ था? अशोक का जो राज अभिषेक है वो किस वर्ष हुआ था? बता सकते हैं?
तो ध्यान रखना 273 ईसा पूर्व हुआ था। कब? 273 ईसा पूर्व हुआ था। इस अशोक को चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला बताएं, अशोक के समय बौद्ध धर्म का तृतीय संगति हुई थी। कहां पर हुई थी? कहां पर की गई थी? तो ध्यान रखना पाटलिपुत्र में की गई थी। कहां पर? पाटलिपुत्र में। और मालविकाग्निमित्रम, नहीं मालविकाग्निमित्रम, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अशोक के समय बौद्ध धर्म का तृतीय संगति कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया था? बता सकते हो? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन आया था? तो बता दीजिए, मेगास्थनीज आया था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। आगे बताएं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बता दिया है, इंडिका है मेरे भाई। गुप्त वंश का फाउंडर कौन था? गुप्त वंश का फाउंडर कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था मेरे भाई। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। आगे बताएं, समुद्रगुप्त को किस उपनाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था इसी सेशन में, भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसे। अगला बताएं, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है इसे। किसके नाम से? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अब ए ऑप्शन हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है मित्र, अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए, कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय ना, इसकी स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई थी मेरे दोस्त, याद रखना। अगला है, हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? हर्षवर्धन की जो राजधानी थी मित्र, वो कहां पर थी? बताने का प्रयास करें ऑप्शन। देखिए, हर्षवर्धन ने मित्र जो राजधानी बनाई थी, 2 राजधानी बनाई थी। इसकी पहली राजधानी थानेश्वर थी, तो दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। कन्नौज थी। ठीक है, इसलिए चलो सी ऑप्शन क्यों लगा देंगे, हालांकि वहां पर ऐसा नहीं होगा। चीनी यात्री हेनसांग किसके समय भारत आया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चीनी यात्री जो हेनसांग था, वो किसके समय भारत आया था, ये पूछा है। ध्यान रखिए, देखो हेनसांग है ये, ठीक है, वेनसांग। मैं एक लॉजिक बता रहा हूं याद करने वाला। देखो इसमें भी हाय और इसमें भी हाय। तो हेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दोनों में हा शब्द पहले पहले है, इसमें भी हा पहले है और इसमें भी हा पहले है। तो इससे आप जोड़ करके याद कर सकते हैं वेनसांग, जैसे मैंने याद किया था। ठीक, अगला बताएं, इल्तुतमिश को कौन सा खिताब दिया जाता है? बताएं, इल्तुतमिश को कौन सा खिताब दिया जाता है? तो ध्यान रखना, जो इल्तुतमिश था ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक क्या था? संस्थापक था। ठीक है, ये गद्दी पर कब बैठा था? तो ध्यान रखना, ये गद्दी पर 1210 से लेकर के 1236 तक, ये ईडी तक इसने शासन किया था। इसके बाद इसकी बेटी बनी थी रजिया सुल्ताना। ठीक है, इसको सुल्तान आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुल्तान आजम कहा जाता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बताएं मित्र, अजंता की गुफाएं वो किस धर्म से संबंधित है? बताने का प्रयास करें। तो मित्र ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? एलोरा की जो गुफाएं वो किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखना, हिंदू जैन बौद्ध तीनों संबंधित है। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बताएं, अर्थशास्त्र के कितने लेखक कौन है? अच्छा, इसके अध्याय कितने? तो 18 मित्र इसके अध्याय हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चाणक्य के 3 नाम हैं, बताएं। एक तो कौटिल्य कहते हैं, एक विष्णुगुप्त कहते हैं, और एक क्या कहते हैं? चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी और चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। कालिदास किसके दरबार में थे? जो कालिदास थे ये किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे मित्र। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इनकी पुस्तक है, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्हें भारत का शेक्सपियर, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को। ठीक है, याद रखना। अगला बताएं, पाणिनि किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये बताएं,
पाणिनि किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो पाणिनि की बच्चों एक पुस्तक है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी अष्टध्यायी पुस्तक है जो किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। किससे मित्र? व्याकरण से संबंधित है। आप लोग याद रखना। अगला है मृच्छकटिका के रचयिता कौन थे? बहुत अच्छी पुस्तक है, ये पूछी गई है प्रतियोगी परीक्षा में। मृच्छकटिका के लेखक कौन थे? ये पूछा, बताएं मित्र ईमानदारी से। 33वां क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, शूद्रक थे। गलत हो जाता, शूद्रक थे। कौन थे? मृच्छकटिका के जो राइटर थे वो शूद्रक थे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? बता सकते हो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरी बहन, भाई, बताएं पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अच्छा, आपने कहानी सुनी है लोमड़ी और कोए वाली? लोमड़ी और कोए वाली कहानी आपने सुनी हो तो बताइए। उसी का वर्णन पंचतंत्र में किया गया है, जिसमें लोमड़ी नीचे बैठी होती है और कोए के मुंह में रोटी का टुकड़ा होता है, और जब लोमड़ी थी वो लालची थी, उस टुकड़े को खाना चाहती थी, तो कोए से वो कहती है आपकी आवाज बहुत मीठी है, जरा गाना गा के सुनाई दीजिए। बहुत से लोग आज भी समाज में प्रवृत्त के होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इसकी जो कहानी का वर्णन किसमें? पंचतंत्र में। अच्छा, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के थे। आगे बताएं, हर्षचरित्र किसकी रचना है? बताएं, हर्षचरित्र है वो किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। मतलब किसकी? बाणभट्ट की रचना है, याद रखिए। अगला बताएं, गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, बता चुका हूं मैं। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे वो कौन थे? कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क। अगला बताएं, कनिष्क किस धर्म से संबंधित थे? कनिष्क का जो संबंध था वो किस धर्म से था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था, ठीक है। आगे बताएं, बौद्ध धर्म के चौथे संगति किसके काल में हुई थी? बौद्ध धर्म की चौथी संगति थी वो किसके शासन काल में हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। और ये कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के एक वन था उसमें हुई थी। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए? ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं ये, इनकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो ध्यान रखना, पाली भाषा है। बौद्ध ग्रंथ है पाली भाषा में लिखे गए, लेकिन जो जैन ग्रंथ है मेरे भाई वो प्राकृतिक भाषा में लिखेंगे, प्राकृत भाषा में लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों बातों पर ध्यान रखना, ये ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, सप्तमुखी स्तूप कहां स्थित है? सप्तमुखी स्तूप है मेरे भाई वो कहां पर स्थित है? बताने का प्रयास करें। तो ये सप्तमुखी जो स्तूप है वो नागार्जुन कोंडा में स्थित है, मतलब आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, हम लोग एपी कहते हैं से आंध्र प्रदेश को, ठीक है। अगला बताएं, अजंता की गुफाओं में चित्रकला किस शैली की है? अजंता की गुफा में चित्रकला है वो किस शैली की? ये पूछा गया है। किस काल की है? तो ये गुप्त काल की है मित्र। किस काल की है? गुप्त काल की है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। मौर्य काल में सोने के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? भाई देखो, हर शासक होता है। मोदी जी आए, उन्होंने अपने सिक्के चला दिए, हाँ वही रुपया चला दिए। तो मौर्य काल में जो सोने के सिक्के थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखना, उस समय इन्हें क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था मौर्य काल में, ठीक है। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? अच्छा क्वेश्चन है मित्र, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलती मत कर देना। गुप्त काल में चांदी के सिक्के थे, उन्हें क्या कहा जाता था? करसापण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करसापण। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला बताएं, अश्वमेध यज्ञ किस काल में प्रचलित था? अश्वमेध यज्ञ था, इसमें अश्वमेध यज्ञ के तहत क्या होता था बता सकते हैं? ये वैदिक काल की योजना थी मित्र, वैदिक काल का ये प्लान था। अगला, भीमबेटका की गुफाएं किससे के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं मित्र ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ध्यान रखना, ये सबसे प्राचीन गुफाएं, सबसे पहली बात
तो ये प्रागैतिहासिक चित्रकला संबंधित है, हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, भीमबेटका ये कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ती है, एमपी मध्य प्रदेश में मेरे भाई। ठीक है, आगे बताएं, एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्र, जो एलोरा में स्थित जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो कृष्णदेव प्रथम ने कराया था मित्र, कृष्णदेव प्रथम ने कराया था। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो मित्र कालिदास हैं, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला बताएं, आर्यों का मूल निवास स्थान कहां माना जाता है? आर्य जो अपने आप को, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। और ये भारत के नहीं थे, ये बाहर से आए हुए थे। कहां से आए हुए थे ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना, ये आर्य थे जो अपने आप को आर्य मानते हैं, वो मध्य एशिया के निवासी थे, वो भारत के निवासी नहीं थे। मैंने 50 क्वेश्चन आपके प्राचीन भारत के करा दिए। अब आपको मिडिवल हिस्ट्री की ओर मैं लेके चलता हूं। मेरे भाई कुछ थक रहे होंगे तो मेरी तरह पानी पीने, क्योंकि मेरी बोतल भी खत्म हो गई है, पानी खत्म हो गया, बोतल तो खत्म नहीं हुई है, पानी का उसमें बोतल में पानी था वो खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत है, मैं एडजस्ट कर लेता हूं, आप भी एडजस्ट कर लें। बताएं अगला क्वेश्चन, हम लोग पहुंच रहे हैं, ये तो प्राचीन भारत चल रहा है, 1 सेकंड, कृष्णदेव राय, चलो कोई बात नहीं, ये मिडिवल हिस्ट्री आ गई मित्र, हम लोग मिडिवल हिस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत, मैंने हरिश्चंद्र वर्मा के दोनों वॉल्यूम पढ़े हैं, इतने मोटे मोटे वॉल्यूम थे। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था उस समय हरिश्चंद्र वर्मा के 2 वॉल्यूम आते थे, बहुत गजब की, उसके दोनों वॉल्यूम पढ़े हैं, अच्छा राइटर था मतलब। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी? कोई दोस्त बता सकता है विजयनगर साम्राज्य किसने की थी? तो ध्यान रखना, ये जो स्थापना हुई थी, स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 2 व्यक्ति थे मेरे, दोनों भाई थे वो, हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का, ये 2 अलग अलग नाम थे। ठीक है, हरिहर और दूसरा था बुक्का, ये दोनों भाई थे। ये कौन थे? दोनों ब्रदर थे, आपस में ब्रदर थे। कब की गई थी? तो वर्ष 1936 में, सॉरी 1936 यार, कहां पहुंच रहे हैं, कब की गई थी? तो ध्यान रखना, ये 1336 में की गई थी। किसके शासनकाल में की गई थी? उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो वही था जिसे पागल बादशाह कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसलिए हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वही आ गया, देखो हरिहर और बुक्का ने की थी। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे बताएं, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? क्योंकि विजयनगर के शासक थे मित्र ये, और विजयनगर में 4 जो वंश हुए हैं, चारों वंशों को आप सीरीज बाई सीरीज याद कर लेना, क्वेश्चन बनता है मित्र। जो कृष्णदेव राय थे वो विजयनगर के सबसे महान शासकों में गिने जाते थे मित्र। ये तुलुप वंश के थे, किसके? तुलुप वंश के थे, आप लोग याद रखना। कौन? कृष्णदेव राय, इन्हें केडी राय भी कहा जाता है, केडी राय। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? बाबर, दूसरा कौन था बता सकते हो मेरे भाई? दूसरा कौन था? हुआ कब था ये? 1526 में हुआ था। बताए मित्र, बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी, हाँ इब्राहिम लोदी, लोदी के बीच हुआ था। और भारत में मुगल वंश की नींव पड़ गई थी। किसकी? मुगल वंश, मुगल वंश की नींव पड़ गई थी। ठीक है, कभी कभी यार थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, बुरा मत मानिए यार। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? सॉरी इब्राहिम लोदी, किसको? इब्राहिम लोदी को हराया था, आप लोग याद रखना। मोह। अगला है, अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना कब हुई थी? अकबर ने अपना धर्म चला दिया था। अकबर ने, जब आदमी श्रेष्ठ हो जाता ना तो अपना सिक्का चलाने लगता है, अपने पैसे चलाने लगता है, अपना धर्म चलाने लगता है। अकबर ने भी यही किया था। तो अकबर ने अपना जो धर्म था वो कब चलाया था ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना 1582 में चला था। इस धर्म का नाम क्या था? दीन-ए-इलाही,
दीन ए एलाई। अगला, अकबर के नवरत्नों में से कौन एक कवि थी, कौन एक पोइट थे, ये पूछा गया है, बताने का प्रयास करें। देखो जो टोडरमल थे मित्र, तो टोडरमल थे ना, टोडरमल, वो कौन थे, ये वित्त मंत्री थे इनके, वित्त मंत्री। तानसेन कौन थे, ये संगीतज्ञ थे, ठीक है। पूछा गया है कवि कौन थे, तो ध्यान रखना बीरबल थे। कौन थे, बीरबल थे। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, अकबर के दरबार में राजस्व व्यवस्था का प्रमुख कौन था, तो मैंने जस्ट आपको बताया था टोडरमल थे, ठीक है। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की थी। इक्तादारी प्रथा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्र। ये मित्र इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी और बलबन द्वारा क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। इक्तादारी प्रथा थी वो इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी और बलबन द्वारा क्या कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी। अगला बताएं, अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार बाजार नियंत्रण नीति किस उद्देश्य से लागू की थी। इसकी, अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण नीति थी बहुत गजब की थी मित्र। तो इसने क्यों इसको लेकर के आया, इसका उद्देश्य क्या था, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, सैनिकों को सस्ते सामान उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, सैनिकों को सस्ते दाम में सामान उपलब्ध कराने के लिए। तुगलक वंश का फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था, बता सकते हैं। तो ध्यान रखना, तुगलक वंश का जो फाउंडर था वो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। हालांकि ये चारों शासक रहे, लेकिन फाउंडर कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। अगला बताएं, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजधानी थी वह दिल्ली से कहां पर लेकर गया था, क्योंकि मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर रही थी, इससे बचने के लिए, तो दौलताबाद लेकर गया था। और दौलताबाद कहां पड़ता है, आज के समय महाराष्ट्र में। अच्छा, आपको दौलताबाद ना मिले तो देवगिरी लिख लेना, देवगिरी, देवगिरी मिल सकता है, ठीक है। दौलताबाद या देवगिरी बात एक ही है मेरे दोस्त, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, दिल्ली सल्तनत में सिक्का प्रथा को सुधारने का प्रयास किसने किया था, तो वही है मित्र, मोहम्मद बिन तुगलक अपने। आगे बताएं, सिकंदर लोधी किस वंश का शासक था। सिंपल क्वेश्चन है, लोधी वंश का था मेरे भाई। अगला बताएं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। अच्छा क्वेश्चन, पहला युद्ध हुआ था, प्रथम कब हुआ था, 1526 में, लेकिन सेकंड कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था, ये बताएं, यह बताएं, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, ये 1556 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो ध्यान रखना, ये अकबर और एक शासक और था, हेमू, इन दोनों के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। आगे बताएं, पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर के सेनापति कौन थे, ये पूछा गया है। तो उस समय सेनापति थे बैरम खान। कौन थे, बैरम खान। अगला बताएं, चित्तौड़ की रानी पद्मावती का उल्लेखन किस कवि ने किया है। चित्तौड़ की जो महारानी थी पद्मावती, ये किसकी पत्नी थी, तो रतन सिंह की, रतन सिंह की। पद्मावती फिर फिल्म है, मैं जानता हूं बहुत लोगों ने देखी होगी। अच्छा, इनका उल्लेखन है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। किसने किया है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया, ठीक है। आगे चले, अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी को की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो वही है मित्र पद्मावत, पद्मावत है मित्र। अगला बताएं, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी से जुड़े हुए थे। अमीर खुसरो थे वो इनमें से किस के शासनकाल से जुड़े हुए थे, तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े हुए थे। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। अच्छा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, ये युद्ध हुआ कब था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बताएं, तालीकोटा का युद्ध, देखो वही क्वेश्चन आ गया, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान रखना, ये 1565 में हुआ था। अच्छा, 1565 में हुआ था, उस समय भारत का बादशाह कौन था, बता सकते हो। ध्यान रखिए, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध किनका गठबंधन था, यह पूछा गया है।
तो ध्यान रखिए, दक्कन में मुस्लिम सल्तनतों का, दक्कन में जो दक्षिण भारत था उसमें मुस्लिम सल्तनतों का कौन सा मुगल शासक जगत गुरु कहलाता है? तो जगत गुरु किसे कहते हैं? अकबर को कहते हैं। कौन, किसको कहते हैं? अकबर को। अगला है, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? बताएं। अकबर की, सॉरी, जहांगीर की जो आत्मकथा है वो, उसका नाम क्या है? तो तुझके जहांगीरी। अच्छा, तुझके जहांगीरी लिखी किसने है? तुझके जहांगीरी, जिसे जिसे जो जहांगीर की आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है? बता सकते हो आप लोग? अगला बताएं, शाहजहां का निर्माण कार्यों में सबसे प्रसिद्ध योगदान कौन सा है? तो आगरा का ताजमहल है मित्र। अगला बताएं, औरंगजेब ने किसको जिंदा पीर कहा है? बता सकते हो मेरे भाई? अच्छा क्वेश्चन है। तो औरंगजेब ने स्वयं को क्या कहा है? जिंदा पीर कहा है। मतलब पूछा जाए जिंदा पीर किसे कहा जाता है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे औरंगजेब को कहा जाता है। अगला बताएं, जजिया कर औरंगजेब ने किस वर्ष पुनः लगाया था? अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे पुनः चालू कर दिया था, क्योंकि जो मुस्लिम धार्मिक गुरु थे उनको खुश करने के लिए। तो ध्यान रखना, ये 1679 में, 79, ठीक है, याद रखना। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताएं मित्र, मराठा साम्राज्य के फाउंडर कौन थे? तो शिवाजी महाराज थे अपने। अगला बताएं, शिवाजी ने रायगढ़ की राजधानी कब बनाया था? शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी मित्र कब बनाया था, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, वर्ष 1674 बनाया था, 1674 बनाया गया था, आप लोग याद रखना। अगला बताएं, शिवाजी का राजाभिषेक कहां पर हुआ था? तो मतलब शिवाजी का राजाभिषेक मतलब 2 बार हुआ है, ठीक है। एक तो रायगढ़ में हुआ था, पहला राजाभिषेक कहां पर हुआ था? रायगढ़ में। अगला बताएं, गुरु नानक देव का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जो जन्म मित्र, वो आधुनिक पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर तलवंडी नामक स्थान पर, कहां पर? तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। आगे बताएं, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे, ये पूछा गया है। तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कहते हैं ना, गुरु गोविंद जो दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दे बताए। अगला बताओ, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना है वो मित्र, वो 1699 में की थी। कब की थी? 1699 में की थी, आप लोग याद रखोगे। अगला है, सतनाम पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सतनाम पंथ, तो ये गुरु घासीदास द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गुरु घासीदास द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन भूल जाएंगे। अगला बताएं, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर जी के, तो कबीरदास थे, उनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। कौन थे? रामानंद। रैदास के बारे में जानते हो? रैदास जो गुरु, जो कवि थे, इनके बारे में जानते हैं? मन चंगा तो कसौटी में गंगा, किसने कहा है? रैदास जी ने कहा है। अगला बताएं, भक्ति आंदोलन में सूफी संत किसके अनुयायी थे? बताइए। तो इस्लाम धर्म के। किसके? इस्लाम धर्म के थे। अगला बताएं, चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? चिश्ती सिलसिला है, इसके फाउंडर कौन थे मित्र? ये क्वेश्चन अच्छा है मित्र, याद रखना। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे मित्र। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? तो मित्र ये अजमेर में। शायद मुस्लिम भाई जाते भी होंगे, बहुत से मेरे मुस्लिम भाई हैं वो जाते होंगे। आगे बताएं, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस नगर से संबंधित हैं? निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो दिल्ली संबंधित है मित्र। किससे? दिल्ली संबंधित है। आगे बताएं, दक्कन की बहमनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? एक तरफ तो देखो आपका विजयनगर साम्राज्य था, दूसरा कौन था? बहमनी साम्राज्य। इसके फाउंडर कौन थे, ये पूछा गया है। तो अलाउद्दीन बहमन शाह थे मित्र। कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह। आगे बताएं, 10 क्वेश्चन रह गए बस केवल लास्ट। बहमनी सल्तनत की राजधानी क्या थी? इनमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बहमनी सल्तनत की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? तो गुलबर्ग थी मित्र। कौन सी? गुलबर्ग थी, आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, बहमनी सल्तनत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? तो ध्यान रखना, इनका विभाजन 5 राज्यों में हो गया था मित्र। तो बहमनी साम्राज्य था 5 भागों में टूट गया था। गोलकोंडा किस वंश की राजधानी हुआ करती थी? हालांकि कुतुब जो
क्या कहते हैं उससे, बहमनी साम्राज्य का ये मतलब एक पार्ट था, ये बहमनी साम्राज्य का ही पार्ट था, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, गोलकुंडा हुआ करती थी। तो ध्यान रखना, कुतुबशाही वंश था ना, कुतुबशाही वंश, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, गोलकुंडा हुआ करती थी। ठीक है, आगे बताएं, बीजापुर किस वंश की राजधानी थी? तो बीजापुर मित्र आदिलशाही वंश की राजधानी थी। किसकी? आदिलशाही वंश की राजधानी थी, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अगला बताएं, मौर्य वंश और गुप्त वंश के बीच का समय इतिहास में किस काल के रूप में जाना जाता है? बताएं मित्र, बताने का प्रयास करें। तो मौर्य वंश था और गुप्त वंश के बीच का जो काल है उसे किस नाम से जानते हैं? तो प्रारंभिक मध्यकाल के नाम से। किस नाम से? प्रारंभिक मध्यकाल के नाम से जानते हैं, आप लोग याद रखना। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? यहां पर मित्र 76 फीट ऊंचा, 76 फीट ऊंचा क्या है, दरवाजा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। ठीक है, अकबर ने कराया था। किसने? अकबर ने। आगे बताएं, अकबर के शासनकाल में कितने सूबे थे? ये क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है मित्र। ठीक है, तो 17 सूबे थे। कितने? 17 सूबे थे, आप लोग याद रखो। आगे बताएं, अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो जानता हूं सभी को पता होगा, अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल। मुगल काल में दीवान ए खास का क्या महत्व था? तो दीवान ए खास का मित्र जो महत्व होता था दीवान ए खास का, वो ये था कि विशेष दरबार जहां महत्वपूर्ण बैठकें होती थी। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। बस लास्ट क्वेश्चन मित्र, मुगल वंश में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? बताएं, मुगल वंश में जो मनसबदारी प्रथा थी वो किसने शुरू की थी मित्र? ऑप्शन आपके सामने, बताने का प्रयास करें। ध्यान रखना, ये अकबर द्वारा शुरू की थी। ईमानदारी से भाई कौन कौन ने एक सेशन देखा है कंप्लीट, हाथ उठा के बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन सही गए मुझे ईमानदारी से बताएं। सेशन अच्छा लगा हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।